वो है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे हम यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन टेम्परेचर भी अच्छे से समझना में सारा का सारा। ये देखो बहुत बेसिक बेसिक सा हमारे पास है। 10th क्लास का जो साइंस है वो बेसिक किस वजह से है। देखो जो बच्चा जो है अब 11th क्लास में आके कॉमर्स लेगा, जिस बच्चे को आर्ट साइड जाना है, ह्यूमैनिटीज में जाना है ना, और जिस बच्चे को साइंस लेनी है, सबको ये साइंस पढ़ना पड़ता है। तो कॉमन साइंस है, ये नॉलेज होनी हर किसी को जरूरी है इतनी। तो बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करता है ये, बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को कवर करना है। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर सब बच्चों को पता होगा टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, गर्मी तो हो ही रही है इतनी ज़्यादा, बढ़ते जा रहा है टेम्परेचर आज के टाइम पे। ठीक है ना, तो टेम्परेचर तो पता ही होगा। टेम्परेचर मतलब होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कोई चीज़ कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, समझ गए ना। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ऐसे तो बोलते हैं टेम्परेचर जा रहा है जैसे 48 डिग्री सेल्सियस, कितनी गर्मी हो रही है। टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, ऐसे ऐसे गर्मी बढ़ते जा रही है, हीट बढ़ते जा रही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, चेंज इन टेम्परेचर दो तरह का हो सकता है ना। ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। मतलब कहने का सिंपल सी बात है, टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है ना, तो कुछ केमिकल रिएक्शन हमारे पास कैसी है, कुछ केमिकल रिएक्शन में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हम आइडेंटिफाई करते हैं किसके बेस पर, कि वहां पर जो है क्या चेंजेस आया है टेम्परेचर में। तो सिंपल है, सम केमिकल रिएक्शन, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं केमिकल रिएक्शन। सम केमिकल रिएक्शन आर आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई बाय चेंज इन टेम्परेचर, बाय चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, पता ना टेम्परेचर क्या होता है। देखो ध्यान रखना इस बात को यहाँ पर, टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है। टेम्परेचर का मतलब होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। देखो 9th क्लास का टॉपिक है कुछ, 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा ये, 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर हम यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर निकाल लेते हैं हम किस तरह से, डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर कैलकुलेट करते हैं। टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं किसके अंदर, हम कैलविन के अंदर कैलकुलेट करते हैं, कैलविन। और तो पढ़ा होगा तुमने, ये भी पढ़ा होगा कैलविन जो है इसकी एसआई यूनिट है। ये क्या है इसकी यहाँ पर, एसआई यूनिट है। जब भी हम केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के अंदर कहीं भी साइंस में अगर हम कहीं टेम्परेचर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, वहाँ पर टेम्परेचर कोशिश करते हैं कि कैलविन में ही लें हम वहाँ पर। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही होगा। ठीक है, कुछ फॉर्मूले भी याद रख लेना अगर याद होंगे तुम्हारे। कैलविन इजिकल टू कितना होता है, 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। एंड इसके अलावा जो है डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला भी याद होगा, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है ना, ये बात याद रखना, कभी 9th क्लास में पढ़ी होगी तो थोड़ा सा मैंने याद दिला दिया कि टेम्परेचर होता क्या है। टेम्परेचर मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर हम मेजर करते हैं 3 यूनिट्स, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड कैल्विन। कैल्विन इज द एसआई यूनिट। ठीक है ना, कन्वर्जन करने के लिए आ जाएगा तो ऐसे कर सकते हैं, कैल्विन इज इक्वल टू 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस, और डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। देखो 9th क्लास में जब पढ़ा होगा ना, तो 9th क्लास में एनसीईआरटी के अंदर ही एग्जांपल्स दे रखे हैं, कन्वर्जन करने के लिए दे रखा टेम्परेचर का। ठीक है, पर हमें क्या पढ़ना है, हमें तो इफेक्ट पढ़ने हैं, हमें ये केमिकल रिएक्शन जाननी है, ऐसी कौन सी केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर टेम्परेचर चेंज होगा। तो हम पहले एक काम करते हैं, देखो टेम्परेचर चेंज दो तरह से होगा, इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। तो हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर चेंज हम दो तरह से डिवाइड कर लेंगे। कुछ रिएक्शन हो जाएंगी वे जिनसे हीट रिलीज होती है, उन्हें बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब एग्जिट हो रही है हीट। कुछ बोलेंगे एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब एंटर कर रही है हीट, हीट एब्जॉर्ब करता है वो। तो हमने देखो क्या करने वाले हैं यहाँ पर, तो हमने क्या करा यहाँ पर, रिएक्शन को क्या करा, इसके बेस पर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर के हिसाब से। कैसे करा, देखो एक तो हमने रखी यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, और दूसरा कर दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बात ध्यान रखो, अगर टेम्परेचर चेंज, देखो डेल्टा टी का मतलब होता है टेम्परेचर चेंज। डेल्टा माने चेंज, टी माने टेम्परेचर। अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर यहाँ पर हीट रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है तो एक्सोथर्मिक क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक। थर्मिक माने हीट, एक्सो माने एग्जिट होना, और अगर क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है तो क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक। क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक कहलाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, तो सिंपल सी बात समझ गए। यहाँ पे सपोज करो मेरे पास एक रिएक्शन है,
ठीक है, मेरे पास कोई रिएक्शन चल रही है यहाँ पर, इसके अंदर यहाँ रिएक्टेंट प्रेजेंट है, ये वाले हमारे पास ये रिएक्टेंट प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हीट रिलीज कर रहा है, इससे हीट बाहर निकल रही है, रिएक्शन होने पे हीट रिलीज करना स्टार्ट कर दिया इसने यहाँ पर, जैसे ऐसी जो ऊपर पानी को मिलाया हमने, है ना, तो क्या कर रहा है यहाँ पर ना, हीट रिलीज होनी स्टार्ट हो गई, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक कहलाएगा, हीट एग्जिट कर रही है। और एंडोथर्मिक में क्या होगा, सपोज करो हमारे पास यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट प्रेजेंट है, ठीक है, ये दूसरा रिएक्टेंट प्रेजेंट है सपोज, और ये जब मिक्स हो रहे हैं तो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ये हीट क्या कर रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं ये। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ये हमारी एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होगी। तो बेसिक सी बात है, बिल्कुल बहुत सिंपल सी बात है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी क्या करती है, हीट रिलीज करती है, हमारी बॉडी का अपना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर क्यों रिलीज हो रहा है, क्योंकि रेस्पिरेशन में है ना एनर्जी रिलीज होती है, हमारा रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, समझ गए ना। तो सिंपल सी बात समझ गए आप, अब इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे, समझेंगे इनके बारे में यहाँ पर हम। देखो सबसे पहले बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होंगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है हमारी, देखो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शंस दैट एब्जॉर्ब हीट, क्या करती है ये, एब्जॉर्ब करती है हीट, समझ गए ना, हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग से क्या करती है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज केमिकल रिएक्शन, वे क्या करती है, हीट रिलीज करती है टू द सराउंडिंग, ठीक है ना। देखो ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग बोलते हैं आसपास के एरिया को, ये सराउंडिंग है, ठीक है, ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग से क्या कर रही है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रही है, ये सराउंडिंग से हीट क्या करती है, रिलीज करती है सराउंडिंग। टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर देखो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज विद प्रोग्रेशन ऑफ द रिएक्शन, जैसे रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर, जैसे रिएक्शन इंक्रीज होगी, रिएक्शन चलेगी हमारी, तो यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन के चलने पर जो है टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना ये, तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर का चेंज आ जाएगा यहाँ पर। देखो नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट हमें याद रखना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज लोअर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कहने का ये देखो हो गया, हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ समझते हैं, मेरे पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है मेरे पास यहाँ पर, एंडोथर्मिक में क्या होगा, मेरे पास रिएक्टेंट है यहाँ पर ए, ठीक है, अब ए से बन रहा है यहाँ पर बी हमारे पास। अब ये क्या करता है, देखो ए जो है ये हीट एब्जॉर्ब करता है, मान लो ए के पास जो एनर्जी है यहाँ पर वो 20 जूल की एनर्जी है फॉर एग्जांपल, अभी एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करेगी, तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर ये भी अपने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगी, यहाँ पर ऐसे मान लो इसने 10 जूल की एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करी, तो प्रोडक्ट जो बनेगा हमारे पास बी, यहाँ पर उस बी के पास जो एनर्जी होगी, देखो 20 जूल तो यहाँ पे थी इसके पास, 10 जूल इसने एब्जॉर्ब कर ली यहाँ पर, ये एब्जॉर्ब कर ली यहाँ पर, तो जो हमारा प्रोडक्ट बना यहाँ पर, ये हमारा प्रोडक्ट, ठीक है ना, जो प्रोडक्ट बना हमारा यहाँ पर, उसके पास कितनी एनर्जी है, 30 जूल की एनर्जी है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि एनर्जी जो है हमारे पास, जो प्रोडक्ट है और जो रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट के पास एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि हीट क्या करता है ये, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करता है, समझ गए ना पॉइंट, ये वाला अच्छे से याद रखना बिल्कुल, क्या समझे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट की जो एनर्जी होगी, एंथैल्पी जो होगी, एंथैल्पी मतलब एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट जो कि कम रहेगी एज कम्पेयर टू द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है यहाँ पर। इसी को अगर रिवर्स कर दिया जाए थोड़ा सा, देखो इसे रफ कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है, देखो इससे समझना है यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट, अगर बात करते हैं यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर बात करते हैं यहाँ पर, देखो क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर भी ए है, मेरे पास ए से बी बन रहा है यहाँ पे, है ना, ए और बी मतलब ए माने रिएक्टेंट, बी माने यहाँ पर प्रोडक्ट रखा है यहाँ पे, है ना, ए और बी है मेरे पास। अब इसके पास जो एनर्जी है, मान लो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 30 जूल की एनर्जी है, अब 30 जूल की एनर्जी है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो क्या करेगी ये रिएक्शन करने के लिए हीट क्या करती है, रिलीज करती है, तो इसलिए सपोज करो 10 जूल की एनर्जी जो है सराउंडिंग में रिलीज कर दी, और प्रोडक्ट बन गया हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट ही है, ठीक है। जब प्रोडक्ट बना हमारे पास, देखो क्या हुआ, जो प्रोडक्ट बना हमारे पास, इसके बाद देखो क्या 30 जूल का एनर्जी थी पहले, माइनस 10 जूल हो गए, तो कितना हुआ, 20 जूल की एनर्जी है। तो इस वाली कंडीशन में क्या देखने को मिल रहा है, इस वाली कंडीशन जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है हमारे, तो रिएक्टेंट के पास कितनी एनर्जी देखने को मिली, यहाँ पे हमें 30 जूल थी, है ना, यहाँ प्रोडक्ट पर 20 जूल है, इसका मतलब रिएक्टेंट की जो एंथैल्पी होगी वो ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट। तो ये बात ध्यान रखना, एक केमिकल रिएक्शन है, मैंने कहा एक केमिकल रिएक्शन है, ए प्लस बी सी बना रहे हैं,
और जो हमारे पास सी की जो एनर्जी है, एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा है एयर बी से, एयर बी के सम से। तो समझ जाना कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी, समझ गए ना कौन सी होगी। मैंने कहा कि अगर सपोज मैंने कहा ये मैंने ए से बी बन रहा है हमारा, और बी की एनर्जी ज़्यादा है ए के कंपैरिजन से, बी की एनर्जी ज़्यादा है तो एब्जॉर्ब करिए एनर्जी, एब्जॉर्ब करिए तो कौन सी होगी, बताओ कौन सी होगी। सही बात है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी फिर, ठीक है ना। बहुत बेसिक सी बात नहीं यहाँ पे। इसी वजह से क्या होगा ना, इसी वजह से देखो क्या होगा, जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है यहाँ पे, हम यहाँ लेंगे एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव। कैसा लेंगे, पॉजिटिव एंडोथर्मिक के लिए। और एक्सोथर्मिक के लिए क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे यहाँ पर हम, ठीक है ना। निगेटिव मतलब क्या करता है, एब्जॉर्ब, याद रखना ये बात। इसके बाद एनर्जी शुड बी गिवन टू द सिस्टम। यहाँ पर देखो लिखा है कि जब भी तुम्हारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तुम एनर्जी दोगे उसे, यहाँ पर एनर्जी हीट दोगे यहाँ पर। जबकि इस वाले में क्या होगा, इस वाले में एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है यहाँ पे। ये बात तुम क्लियर कर चुके पहले ही। तो बहुत बेसिक सी बात समझ गए हम। हमारे पास दो तरह की रिएक्शन हो गई ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर चेंज, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। समझ गए ना बात सारी जितनी भी है, पॉइंट क्लियर सारे। एंथैल्पी चेंज कैसे करता है, अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा दे रखी है या प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा दे रखी है तो आंसर कर लेंगे हम, ऑप्शन में आएगा एमसीक्यू में, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। समझ गए ना। तो हमारा ये पॉइंट क्लियर हो। इससे कुछ एग्जाम्पल्स भी करते हैं, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर के एग्जाम्पल करते हैं। देखो कुछ बेसिक